हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। देखिए बच्चों, अब तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या कर लिया, हमने कर लिया ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड एप्लीकेशन। फोर्स उन्हें चार्ज, एक चार्ज है हमारे पास Q, उस पर कितनी फोर्स लग रही थी, F = QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। एक चार्ज के कितनी फोर्स लग रही है बच्चों, QVB sin थीटा। ऐसे ही अगर कोई चार्ज एक करंट कैरिंग वायर है, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, करंट कैरिंग वायर पे BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। ये हम कर चुके हैं। फिर हमने किया दो करंट कैरिंग वायर, दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कनेक्टर हैं, उनके बीच में कितनी फोर्स लगती है, ये हमने कर लिया, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr × L, ये हम कर चुके हैं। फिर हमने किया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन करता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो स्ट्रेट जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ, साइक्लोट्रॉन वगैरह किया। फिर हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ किया और उसकी एप्लीकेशंस की। तो आज हम एम्पियर सर्कुलर लॉ की जो लास्ट एप्लीकेशन है, यानी जो एप्लीकेशन हमारी पिछले लेक्चर में जो हमारी एप्लीकेशन रह गई थी बच्चों, वो हम करने जा रहे हैं। टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग टोरॉइड। बच्चों टोरॉइड क्या होता है, एक सर्कुलर सोलेनोइड। एक सर्कुलर सोलेनोइड क्या होती है, टोरॉइड होती है, सर्कुलर सोलेनोइड। देखिए बच्चों, हमने टोरॉइड के बारे में पिछले लेक्चर में जिक्र किया था। टोरॉइड क्या होता है, जिसमें बच्चों बहुत सारे कॉपर की वुंडिंग थी, लपेटे गए थे एक एयर कोर के ऊपर, बहुत सारी कॉपर की वुंडिंग करके थे, एक इंसुलेटिंग कॉपर वायर की वुंडिंग करके थे एक एयर कोर के ऊपर। फिर हमने उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारे पास ये है को एयर कोर, हमने क्या किया, इसके ऊपर कॉपर की वुंडिंग कर दी, हमने पकड़ क्या कर दिया, इसको सर्कुलर मोड में लिया, सर्कुलर पाथ बना दिया, इसके ऊपर का सर्कुलर मोड लिया। तो सर्कुलर सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। सर्कुलर सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। ओके, अगर ये टोरॉइड है तो साफ सी बात है बच्चों, इस सोलेनोइड है तो इसके ऊपर क्या होगी, कॉपर की वुंडिंग होगी। यहां से करंट I पास करेंगे, यहां से करंट I बाहर आएगा, यहां से कहीं I करंट एंटर करेगा और यहां से I करंट बाहर आएगा, ये हम देख चुके हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे चीज नोट करिए, यहाँ पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जैसे हमने पिछले केस में निकाला था, टोरॉइड सोलेनोइड केस में निकाला था। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक लेयर तो हमारी ये बन रही है, एक सर्कुलर पाथ तो हमारा ये बन रहा है, दूसरा ये हो गया, और ये क्या हो गया, एवरेज। क्या हो गया हमारा, एवरेज। यानी कि जो मेन है डीएल मैग्नेटिक फील्ड, डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड, बाहर कैसा होगा, डॉटेड। बाहर कैसा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, डॉटेड, यानी कि आउटवर्ड। कैसा होगा, आउटवर्ड। और अंदर कैसा हो जाएगा, क्रॉस। अंदर कैसा हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बाहर डॉटेड और अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। हमने फिर से वही डिस्टेंस कहाँ पे, R पे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी। देखिए बच्चों, हम क्या किया, यहां से लेके जो अंदर वाला है इसको क्या सपोज कर लिया, R1 रेडियस, और बाहर वाली क्या सपोज कर ली, R2, R1 प्लस R2 बाई 2 इसको क्या सपोज कर लिया, A। क्या सपोज कर लिया, A। इसको A ले लीजिए। जो हमारी एवरेज रेडियस है वो कितनी है, A है। एवरेज रेडियस R1 प्लस R2 बाई 2। आउटर साइड की, जो आउटर साइड की जो सर्कुलर वुंडिंग की वजह से जो आउटर साइड लेयर बनी, और जो इनसाइड है, इनसाइड को हमने R1 और आउट साइड को R2, दोनों का जो एवरेज ले लिया R1 प्लस R2 बाई 2A। देखिए बच्चों, ये बहुत जरूरी था, एक चीज सोच के देखिए, अगर ये सर्कुलर सोलेनोइड है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। अब रेडियस तो यहाँ पे दो, एक अंदर की वजह से एक बाहर की वजह से, दो रेडियस बन गई R1 और R2। तो हम कौन सा लें, एवरेज A। एवरेज क्या ले लिया हमने, A रेडियस ले लिया। आप इसको A सपोज कर लीजिए, एवरेज रेडियस A। क्लियर पॉइंट बच्चों, क्लियर पॉइंट। ओके, देखिए बाय ACL, एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से क्या होगा, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ पे I क्या है,
जो पिछले लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं, करंट पर ईच टर्न, हर टर्न में कितना करंट है, आई। हर टर्न में कितना करंट है बच्चों, आई। करंट पर ईच टर्न, करंट पर ईच टर्न इज नोन एज आई। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्न में कितना करंट है, आई, एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ऐसी ऐसी टर्न एक यूनिट लेंथ में कितनी है, एक टर्न में करंट आई, ऐसे ऐसे टर्न एक यूनिट लेंथ में कितनी है, और टोटल लेंथ कितनी है, एल से मल्टीप्लाई। तो जितनी भी टर्न होंगी उन सब को हम निकाल लेंगे, उन सब को हम निकाल लेंगे। करंट पर ईच टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड टोटल लेंथ, टोटल लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम यूनिट वॉल्यूम का निकाल के पूरे वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर पॉइंट है बच्चों। बी बार डीएल म्यू नॉट एन आई एल, एल कितना हो जाएगा 2 पाई। एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, टोरॉइड की। तो जो सोलेनोइड है वो सर्कुलर है, अब उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई है। बी डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई है, म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई ए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखिए बच्चों, जो टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आया है और सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी, वो सेम आई है। म्यू नॉट एन आई पिछले केस में थी और म्यू नॉट एन आई इस केस के अंदर, दोनों में क्या है बच्चों, सेम वैल्यू। आई थिंक बच्चों आपको टॉपिक समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। ACL बाई ACL एम्पीयर से चल लो, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आई क्या है, करंट पर ईच टर्न एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड L फॉर टोटल लेंथ, L फॉर टोटल लेंथ यानी टोटल सर्कमफ्रेंस, सीधी सी बात ये। तो B बाहर आ गया, DL इंटीग्रेशन ऑफ इसका करेंगे हम म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई। 2 पाई किस दिया, लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर पॉइंट बच्चों, आई थिंक आपके टॉपिक समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका बच्चों थोड़ा बहुत मैंने पहले डायरेक्शन कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे ही करने का था जो मुझको लगा। कैसे, इसको ध्यान से देखिए, वरना ये टॉपिक आज पूरा नहीं होने वाला था। तो मेरे को लगा थोड़ा बहुत पहले कर लेना चाहिए ताकि ये टॉपिक और हमारा हो जाए साथ में। तो देखते हैं क्या होता है, वैसे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक हमारे पास ना एक लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है ABCD, एक करंट कैरिंग लूप है। और वो किस टाइप का है, आप इसको इस तरीके से सपोज कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखिए, हमारे पास ये एक पेज है, क्या ये हमारे पास पेज है, इस टाइप का लूप है एक ABCD। हमने उसको क्या कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरीके से रख दिया, और जैसे उसने क्या कर रखा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रखा है। ये क्या हो गया, एरिया। ये देखिए, ये क्या होगा, नॉर्मल। ये क्या होगा, इस लूप का नॉर्मल। इसके अंदर इस लूप में ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली, अंदर से कुछ भी नहीं है। एक वायर, दूसरी वायर, तीसरी वायर, चौथी वायर, फोर्थ वायर होगी। तो इसका नॉर्मल देखिए, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे हम इसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ऐसे, तो ये कुछ ना कुछ रोटेट है, ऐसे कुछ ना कुछ रोटेट है, ये लूप कुछ ना कुछ रोटेट है, यानी कि बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। इसने कुछ एंगल बना रखा है नॉर्मल के साथ। कैसे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड ने एरिया के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, और इसका नॉर्मल ऐसे है, तो बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। वो ये थीटा है नॉर्मल के बीच में, तो पॉइंट नॉर्मल के बीच में। ऐसे ही देखिए, जो करंट है वो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन बता रखी, कैसे थे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये किस तरफ है करंट, एंटी क्लॉकवाइज। ABCD एक लूप है, एक लूप है, ठीक है।
एक करंट कैरिंग लूप है। ओके, इस लूप की जो ब्रेथ है बी, लेंथ है एल, एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ, एल फॉर लेंथ बी फॉर ब्रेथ, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल बी या बी एल, इसका एरिया एल बी हो जाएगा। ओके, तो इसको एक हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। किसमें रख रखा है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। ओके, तो इस पे फोर फोर्स एक्ट होती है, F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4। आपको ये एंगल वाली बात आई थिंक समझ में आ रही है, मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर ये कोई लूप है, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा ऐसे, इसका नॉर्मल, इस लूप का नॉर्मल किस तरफ होगा, इस तरफ, इस लूप का नॉर्मल किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे ऐसे आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एंगल होगा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होगा, एंगल थीटा, एंगल थीटा। क्लियर पॉइंट बच्चों, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ये देखिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होगा, एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये तो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये एरिया सरफेस एरिया और इसके नॉर्मल क्या बना रहा है, 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री नॉर्मल एरिया के 90 डिग्री है, और नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, थीटा, नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा। ओके, क्लियर पॉइंट। ओके, ये जो F1, F2, F3, F4 है, ये कैसे लग रही हैं, ये कैसे लग रही हैं, देखिए बच्चों, देखिए आपने 10th क्लास में, आपने 10th क्लास के अंदर एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने कैसे पढ़ा होगा, हम ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम F1 और F2 की डायरेक्शन देख लेते हैं, F1 और F2 की डायरेक्शन देख लेते हैं। देखिए F1 क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ILB, एक करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, एक करंट कैरिंग वायर बच्चों किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है, F = BIL sin थीटा, BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। ओके, तो B मैग्नेटिक फील्ड भी, I करंट भी, और L उसकी लेंथ है, L क्या उसकी लेंथ है, जैसे एक प्रकार से। और यहाँ पे लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ कितनी है बच्चों, IB। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लेंथ हो कितनी है, AB। जो हम फोर्स निकाल रहे हैं वो फोर्स किस पे निकल रही है, AB लेंथ पे, AB लेंथ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, AB की लेंथ कितनी है, B, यानी कि इस लूप के लिए ब्रेथ है, मान गया मैं, और इसकी लेंथ L है, लेकिन AB की लेंथ कितनी है, B। क्लियर पॉइंट। तो B लेंथ के लिए B की, और B कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड के लिए, साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 - थीटा, 90 + थीटा, सॉरी 90 + थीटा। देखिए 90 तो यहाँ तक हो गया, और प्लस थीटा, 90 + थीटा, यानी कि ध्यान से देखिए, ये जो एंगल होता है, ये एंगल किसके बीच का है, L लेंथ और B के बीच का, लेंथ और B के बीच का, लेंथ और B के बीच का, लेंथ और B के बीच एंगल कितना, 90 + थीटा, 90 + थीटा। ओके, तो IBB sin 90 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो cos थीटा, ये आपने मैथ में पढ़ा है, तो IBB cos थीटा। ओके, ऐसे F2 यानी कि जो फोर्स है वो किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, किस तरफ लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, अपवर्ड ऊपर की तरफ। ओके, यानी कि इस लेंथ पे जो फोर्स है वो F1 ऊपर की तरफ है। ओके, अब F2 की बात कर लेते हैं। F2 कितना हो जाएगा बच्चों, अच्छा F2 किस पे लग रही है, DC पे, और इसकी जो इस लूप के लिए जो ब्रेथ है DC की, वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। एक प्रकार से DC की लेंथ कितनी है, अगर ये B है तो ये भी B ही हो जाएगी। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ के बीच में कितना एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा। हाँ, तो बच्चों DC पे जो फोर्स लगेगी, DC पे जो फोर्स लगेगी कितनी लगेगी, सेम जैसे ऊपर लग रही है, 90 + थीटा, 90 + थीटा, 90 + थीटा। I DC की लेंथ B, कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड के लिए, साइन 90 + थीटा, यानी कितना हो गया ये, cos थीटा, कितना हो जाएगा, cos थीटा, यानी कि IBB cos थीटा, यानी कि F1 IBB cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड F2 IBB cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये चीज नोट करिए बच्चों, ये क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स 0, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट, ये एक दूसरे को आपस में काट देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया।
अब दो वायर बच गई हमारे पास। इस लूप के अंदर हम दो वायर पे जिक्र कर लिया है F1 एंड F2 पे। F1 एंड F2 की तो बात हो चुकी। F1 एंड F2 जो वायर है, जो फोर्स लग रही है दो वायर के ऊपर, वो तो हमने बात कर ली। अब हम जो F3 और F4 फोर्स लग रही है कौन कौन सी वायर पे, AD एंड BC की, इसके भी बात कर लेते हैं ये कैसे हो रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, हम यहाँ पे लगाने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या लगा रहे हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था बच्चों, अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा भी और याद भी होगा। देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर सकते हैं। जो ये होती है फोर फिंगर, ये किस तरफ? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ, दीवार की तरफ। जो इस तरफ दीवार है उसकी तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक जो अपर उंगली है उसको हमने सपोज कर लिया। ओके, सेंट्रल फिंगर करंट के लिए, सेंट्रल फिंगर करंट के लिए, सेंट्रल फिंगर करंट के लिए, सेंट्रल फिंगर करंट के लिए करंट किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करंट किस तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब क्या बताएगा? फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, करंट के लिए एंड फोर्स। एंड फोर्स किस तरफ है? आपकी तरफ। फोर्स किस तरफ? आपकी तरफ। और आपकी तरफ को हमने क्या सपोज कर लिया? आउटवर्ड, की बाहर की तरफ। आउटवर्ड, बाहर की तरफ। जो F3 वो किस तरफ है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ओके, यहाँ पे आ जाइए इस वायर पे, यानी कि AD वायर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ है? बाहर की तरफ। किस तरफ है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट किस तरफ है? अपर डायरेक्शन में। और मेरा अंगूठा किस तरफ आया? बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ, यानी कि आपकी तरफ से अपोजिट, आपकी तरफ से अपोजिट। आपकी तरफ आउटवर्ड था तो बोर्ड की तरफ इनवर्ड। तो फोर्स कैसे आ रही है? इनवर्ड। कैसे आ रही है? इनवर्ड फोर्स। ये आप करके भी देख सकते हैं, या फिर करके भी देख सकते हैं। करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स। क्लियर पॉइंट? ओके, ये भी क्या? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल है बच्चों, एक चीज नोट करो, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में ये जो पूरा लूप रखा हुआ है, पूरा लूप रखा है, इसमें AD क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। AD क्या है? परपेंडिकुलर। और BCB क्या है? परपेंडिकुलर। BCB क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। BCB परपेंडिकुलर है, यानी कि IL, AD की लेंथ कितनी है? L, AD की लेंथ L, B sin थीटा, थीटा कितना? 90, थीटा कितना? 90, ILB sin 90, ILB sin 90, यानी कि sin 91, sin 91। आई थिंक बच्चों आपको ये सारा टॉपिक यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। क्लियर पॉइंट? हमारा जो यूज का है बच्चों वो F3 और F4 है। ILB sin 90, ILB sin 90, इसका अब हमारा कोई यूज नहीं, क्योंकि इसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो 0 हो चुकी है। इसकी वजह से, यानी कि जो F1 और F2 है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स क्या हो चुकी है? 0। जिसको बच्चों ये टॉपिक समझ में आ रहा है समझ लो, उसको जो नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उसको तंग नहीं करेगा, उसको पक्का समझ में आएगा, जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एक हमारा टॉपिक साइक्लोट्रॉन था और एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि इसके बेस पे जब हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड किया था, तो मैंने एक बात बताई थी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो साइक्लोट्रॉन है, और वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चों? और खासकर CBSE में भी यूज होता है वो। और जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो, ये सारा हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए ही कर रहे हैं। ये सारा हम टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ही आएगा सारा, बिल्कुल डिट्टो। जैसे ये समझ में आ गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि 5 मार्क्स का समझ में आ जाएगा। और ये अकेला पेपर में अगर आता है तो ये 3 नंबर में पूछा जाता है, 3 मार्क्स का ही पूछा जाता है आराम से। क्लियर पॉइंट? ओके, अब देखिए बच्चों F3 एंड F4। अब F3 किस तरफ है? आउटवर्ड, यानी कि एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स ऊपर तो एक फोर्स नीचे, यानी कि आपस में क्या होगी? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ओके, इक्वल एंड अपोजिट F1 एंड F2 भी थे, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट F1 और F2 भी थे। तो इनको तो हमने नहीं लिया, इनका हमने कोई जिक्र नहीं करा, हमने बोला कि ये खत्म हो गई, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे, एक दूसरे को कैंसिल कर दे। अब ये बात हम समझ लेते हैं कि हमने इसका, ये F3 एंड F4, F3 एंड F4 भी इक्वल एंड अपोजिट है, F1 एंड F2 भी इक्वल एंड अपोजिट है। दोनों में फर्क क्या है? देखिए ध्यान से, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। हमने कोई एग्जांपल ले लिया, ये फिलहाल कोई एग्जांपल ले लिया। ओके,
हमने बी पे ऊपर फोर्स लगाई, ए पे नीचे फोर्स लगाई, एफ एफ दोनों पे इक्वल इक्वल फोर्स लगाई। कहने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये है एक मार्कर, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, हमने एक के ऊपर एक फोर्स लगाई, बी के ऊपर फोर्स लगाई, ओके, हमने जो फोर्स लगा रहे यानी कि एक को नीचे धकेल रहे हैं, एक को ऊपर, तो बॉडी क्या कर रही है, रोटेट, बॉडी क्या कर रही है, रोटेट, ओके ठीक है। अब ये मार्कर ऐसे हो गया, मार्कर ऐसे हो चुका है, ध्यान से देखिए इसको, अब मार्कर ऐसा हो गया, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, अभी भी हम फोर्स तो ऊपर ही लगाएंगे इस पे, हमने फोर्स ऊपर लगाई, दो कंडीशन है, दो कंडीशन को आप ध्यान से देखिए, एक बार बॉडी ऐसे है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट, ओके, और एक बार बॉडी ऐसे है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये देखिए ये घूम के ए पॉइंट बी पॉइंट, ये घूम के ऐसे आ जाएगा, ए पॉइंट बी पॉइंट, ओके। हम सबसे पहले इस कंडीशन को देखें, सबसे पहले इस कंडीशन को देखें, ओके। जैसे हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस पे ऊपर ऊपर की तरफ, इस पे नीचे की तरफ, तो बॉडी क्या कर रही है, रोटेट, बॉडी क्या कर रही है, रोटेट। एक कंडीशन आपको समझ में आ गई, ठीक है, बॉडी रोटेट कर रही है, ओके। अब इस कंडीशन पे वही ए पॉइंट बी पॉइंट, इससे फोर्स लगाइए, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई है, नेट फोर्स 0 हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, आपको अगर 11th क्लास में अगर आपने रिजिड बॉडी वाला चैप्टर किया, रोटेशन मोशन वाला चैप्टर किया, अच्छे से किया हो तो याद करिए, ये होता है सेंटर लाइन, ये क्या है, सेंटर, यहाँ पे क्या है, सेंटर, सेंटर लाइन। अगर सेंटर के अलोंग ये डिस्टेंस कितनी है, ए या डी डिस्टेंस, ये भी डी, दोनों बराबर बराबर होंगी, बराबर बराबर होंगी, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर यही लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं बच्चों लाइन ऑफ एक्शन, ये जो हम फोर्स लगाते हैं, ये जो हम फोर्स नीचे तरफ लगाए, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर है तभी टॉर्क लगती है। अगर ये सेंटर लाइन और लाइन ऑफ फोर्स, ये सेंटर लाइन यानी कि जो सेंटर है, जो इसका सेंटर है, और लाइन ऑफ फोर्स अगर सेम लाइन पे हो, सेम लाइन पे, तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। देखिए ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या, लाइन ऑफ एक्शन। अगर इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तभी फोर्स काम करेगी, तभी बॉडी रोटेट करेगी। अगर सेंटर लाइन यानी कि जिस मतलब कि बॉडी का सेंटर और जो लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स है वो एक ही लाइन पे, तो नेट फोर्स 0 हो जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये F1 F2 ये क्या है, लाइन ऑफ फोर्स, ये क्या है, लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन क्या एक लाइन पे, किस पे आ गई, एक लाइन पे, तो नेट फोर्स 0, इसका यूज ही नहीं हो सकता। लेकिन F3 एंड F3 या फिर नीचे की तरफ, या तब F3 ऊपर ले लीजिए, नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे तो हमको समझा दिया, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, F3 आउटवर्ड, F4 इनवर्ड, F3 आउटवर्ड, F4 इनवर्ड, तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट, क्या करेगी, रोटेट। यानी कि हमने टॉर्क टॉपिक क्या है, टॉर्क तब तो लगेगा जब एक बॉडी पे दो अपोजिट पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क होने करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, हमने टॉर्क ही निकालनी थी, हम टॉर्क के टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। इस लूप पे अपोजिट वायर पे दो फोर्स काम कर रही है, F3 एंड F4, F3 आउटवर्ड एंड F4 इनवर्ड। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, इतना भी हमको पता है। फोर्स कितना हो जाएगा, आइदर फोर्स कौन सी, आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स, आइदर F3 आइदर F4, F1 एंड F2 एक दूसरे को कैंसिल कर चुके, F1 एंड F2 एक दूसरे को कैंसिल कर चुके, F3 और F4 में से कोई एक फोर्स, ILB sin थीटा sin 91, यानी कि चाहे F3 यूज करो चाहे F4 यूज कर लो, ILB, ओके। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, BK, कितना हो जाएगा, BK। अभी BK कैसे, देखिए ये हमारी क्या, लाइन ऑफ फोर्स, देखिए बच्चों, एक फोर्स कहां लग रही है, ऊपर, एक फोर्स कहां लग रही है, नीचे, एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। ये एंगल कितना, 90, ये एंगल कितना हो गया, 90, ठीक होगा, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट,
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, यहां पे जब जैसे ही फोर्स लगेगी, जैसे इस बॉडी पे फोर्स लगेगी, तो ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा एंगल पे हो जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट रहा है, थोड़ा सा एंगल पे हो जाएगा, यानी कि जो ये वायर है कैसे हो जाएगी, किसी ना किसी एंगल पे हो जाएगी, यानी कि अल्फा एंड थीटा, अल्फा एंड थीटा। F3 डाउनवर्ड, देखिए ध्यान से, F3 डाउनवर्ड, F4 अपवर्ड, चाहे आप अपोजिट कर लीजिए, अपोजिट फोर्स लगनी है, कोई दिक्कत नहीं है। F3 एंड F4 अल्फा एंड थीटा, अल्फा एंड थीटा। क्लियर पॉइंट बच्चों, हम नाम दे दिए इसको, ये पॉइंट बी, ये के और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये के एंड ए। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी के 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो बनेगी 90 डिग्री। देखिए बच्चों, हम ये वाले डिस्टेंस यूज नहीं करते, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी, ये वाली बनेगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बी के बाय क्या एंड लेंथ, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चा इसका, बी, हाइपोटेन्यूज कितना है, बी इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। तो बी के क्या आ गया, बी साइन थीटा, बी के क्या आ गया बच्चों, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या बन गया, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या बन गया, एरिया। तो आई बी ए साइन थीटा, आई इंटू ए क्या बन गया, एम, आई क्या बन गया बच्चों, एम फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एन लगाना चाहें, एन भी लगा सकते हैं, कैपिटल एन। अब ये कैपिटल एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। इस लूप में एक ही टर्न थी, हमने एक टर्न का टॉर्क निकाल लिया। ऐसे ऐसे एन टर्न हो, तो क्या करेंगे, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई, जितने टर्न है उतने से मल्टीप्लाई। तो एन आई ए, ये एन आई क्या बन जाएगा बच्चों, एम, यानी कि एन आई ए एम फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। आई थिंक बच्चों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एम बी साइन थीटा यानी कि ए बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी, यानी कि एम क्रॉस बी। आई थिंक बच्चों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है बच्चों हमारा मूविंग कोलिगेशन मीटर, जो कि इसी पे बेस है। एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। F1 F2 इस लोग कैंसिल कर देंगे, F3 एंड F4 इक्वल एंड अपोजिट है। तो साफ सी बात है बच्चों को क्या लेनी है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, बी के, हमने क्या निकाली यहाँ से, बी साइन थीटा, एल इनटू बी ए, आई बी ए साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, यानी कि एम बी साइन थीटा। आई इंटू क्या बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट, आई इंटू क्या बन गया बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट। आई थिंक बच्चों आपको सारा टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई आपको यहाँ तक परेशानी नहीं आएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, आप ये बात जानते हैं कि आप आराम से पूछ लेंगे। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ।